हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण दरवेश अकेडमी। हम कर रहे थे दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए दिल्ली पुलिस एग्जाम माह फाइनल सीरीज। और इसमें हमने जैसे मैथ्स किया है वैसे रीजनिंग। और अभी इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों, हम स्टार्ट करें जीएस भी। जीएस में जितने भी चैप्टर बनते हैं हर चैप्टर की सारी टाइप चैप्टर वाइज हम कवर करेंगे। लेटेस्ट जो क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट जो टाइप है, वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है चैप्टर वन, एक क्लोजे। टॉपिक का नाम है एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये है दिल्ली पुलिस माह फाइनल सीरीज। क्वेश्चन नंबर वन, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, हर्यक वंश। पहला था दोस्तों हर्यक वंश। और इसकी जो स्थापना करी थी, ये की थी बिंबिसार ने। किसने की थी? बिंबिसार ने। क्वेश्चन नंबर 2, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई थी? तो आप ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान के सिंध में बना मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता की लोकप्रिय संरचनाओं में से एक था। और ध्यान रखेंगे, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की जो खुदाई दोस्तों दुर्ग क्षेत्र में की गई थी। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका दुर्ग क्षेत्र। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की संरचना कैसी थी? इसकी जो शेप थी, राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, आयताकार। कैसी थी? आयताकार। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। और जो इसकी शेप थी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह ईंटों से बनी एक आयताकार संरचना संरचना थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, कार्ला गुफाएं भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, कार्ला जो गुफाएं हैं ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? ऑप्शन फर्स्ट, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन पल्लव वंश का शासक नहीं था? से जो प्रभाकर वर्धन है दोस्तों, ये हर्षवर्धन के पिता थे। ठीक है, हर्षवर्धन को आपको पता ही होगा, बार बार क्वेश्चन आते हैं हर्षवर्धन से। तो ये कौन से वंश के थे? वर्धन वंश। ठीक है, ना कि पल्लव वंश। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, वल्लभी प्रकार की इमारतें मंदिर वास्तुकला की डैश शैली की एक प्रमुख उपशाखा है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखना आपको, वल्लभी शैली नागर स्थापत्य शैली की एक मुख्य प्रकार है ये। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, नाग। ठीक है, कौन सी वास्तुकला? मंदिर की वास्तुकला की नागर शैली की एक क्या है? प्रमुख उपशाखा है वल्लभी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, कन्नड़ नामक लेखक ने अपने संस्कृत काव्य में निम्नलिखित में से कहाँ के राजाओं का इतिहास लिखा है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, उन्होंने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? राजतरंगिणी। इसमें लिखा है इसने कश्मीर के राजाओं का इतिहास। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राचीन भारत में कुत्तों के पालन डोमेस्टिकेशन का प्रमाण है? यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, पुरुष होम से कुत्ते को उसके मालिक के साथ दफनाने के सबूत या साक्ष्य मिले हैं। राइट आंसर होगा कहाँ से? बुर्ज होम से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, चोल राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, विजाल्य ने 850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्या नाम है राजा का? विजाल्य। विजाल्य चोल। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, पट्टादकल में मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष मंदिरों को राजा विक्रमादित्य द्वितीय की दो रानियों द्वारा चालुक्य की डैश पर विजय के समनोत्सव के रूप में निर्मित कराया गया था। राइट आंसर होगा, दो रानियों द्वारा चालुक्य की पल्लवों पर विजय के समनोत्सव के रूप में इसको निर्मित कराया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा मगध के शक्तिशाली शासकों में से एक था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखना आपको, बिंबिसार हर्यक वंश का पहला महान राजा था। राइट आंसर होगा ऑप्शन पर बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन एक पूरा पाषाण शटल है? इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप, भीम बेटका। भीम बेटका दोस्तों
ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन रायसेन जिले में। ठीक है, ये एक पूरा पाषाण काल के पुरातात्विक स्थल है ये, भीमबेटका। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, उज्जैन शहर को पहले डैश के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर होगा, इसे पहले जाना जाता था अवंतिका के नाम से। ठीक है, उज्जैन शहर को पहले अवंतिका के नाम से जाना जाता था। और नदी पूछ लेते हैं, किस नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 14, बनावली डैश राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। ध्यान रखेंगे 1974 में इसकी खोज हुई थी। बनावली की RS बिष्ट ने इसकी खोज की थी, और ये है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या आएगा? हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 15, प्राचीन भारत में व्यापारी काफिलों के नेता को डैश कहा जाता था। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, प्राचीन भारत में दोस्तों, या कह सकते हैं स्पेशली गुप्त काल के दौरान, व्यापारी काफिलों के नेता को सारथवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ध्यान रखना आपको, सारथवा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय पुस्तक शल्यक्रिया सर्जरी पर आधारित है? तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, सुश्रुत संहिता चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर एक प्राचीन क्या है? संस्कृत ग्रंथ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सुश्रुत संहिता। क्वेश्चन नंबर 17, ओडिशा के निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपको प्रागैतिहासिक काल की गुफा वास्तुकला देखने को मिलती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप, उड़ीसा में खुर्दा जिले में स्थित शिशुपालगढ़ प्रागैतिहासिक काल की गुफा को वास्तुकला के लिए जाना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, शिशुपालगढ़। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम ग्रंथ के श्लोकों को संगीतबद्ध किया गया था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन फोर, सामवेद। क्वेश्चन नंबर 19, सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को डैश काल की प्रतिमा मानी गई है। इसे माना गया है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर, गुप्त काल। ठीक है ना। यह मूर्ति 1861 में ईस्ट इंडिया रेलवे के निर्माण के दौरान बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में मिली थी। और किस टाइम की है ये माना जाता है? कौन सी काल की है? प्रतिमा प्रतिमा को गुप्त काल की प्रतिमा माना गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 20, धम्म चक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, सारनाथ में बुद्ध के पहले उपदेश को क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये कहाँ पे हुआ था? सारनाथ। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21, अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार के पथ का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, पता ही होगा, मोस्ट फेमस क्वेश्चन। ठीक है, इसका जो प्रतिपादन किया था, ये किया था गौतम बुद्ध ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। जैसे कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, ठीक है, इस टाइप से अपने पढ़ा होगा। सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 क्या थे? प्रवचन थे, या अष्टांगिक मार्ग इनको बोला जाता था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 22, अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे? तो दोस्तों ध्यान रखना आपको, अशोक के जो शिलालेख थे, दो लिपियों में इनको लिखा गया था, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। और ध्यान रखेंगे, माना जाता है मौर्य साम्राज्य के जितने भी दोस्तों उत्तर पश्चिमी भागों में जो भी शिलालेख थे, ये किस लिपि में लिखे गए थे? ये लिखे गए थे सारे के सारे खरोष्टी में, मोस्टली। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, उत्तर पश्चिमी वाले। ठीक है ना, उत्तर पश्चिम भागों में जो भी शिलालेख थे, वो किस में लिखे गए थे? खरोष्टी में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत के दक्षिणी भाग से संबंधित नहीं है? यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, चौहान या चहमान राजवंश। इन्होंने जो शासन किया था, ये किया था राजस्थान में। ठीक है ना, कहाँ पे? 11वीं शताब्दी की ईस्वी के बीच में राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों में इन्होंने शासन किया था। माना जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, इन्होंने, इनका जो संबंध है दोस्तों दक्षिणी भाग से संबंधित नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, बौद्ध परिषद जिसके कारण बौद्ध धर्म में इन दो भागों हीनयान और महायान में अंतिम विभाजन हुआ, निम्नलिखित में से किस स्थल पर आयोजित किया गया था? तो आप ध्यान रखेंगे,
चौथी जो बौद्ध संगीति थी दोस्तों, इसका आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में 72 ईसा ईस्वी में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, जबकि अशोक कुषाण साम्राज्य के राजा कनिष्ठ के संरक्षण में उनके क्या थे, एक सहायक थे। और ध्यान रखेंगे, बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों अर्थात महायान और हीनयान में इसी संगति में, ठीक है, इसी बौद्ध संगति में इनका विभाजन हुआ था। और ये कहाँ पे हुई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कश्मीर। ठीक है ना, या कहते हैं कश्मीर के कुंडलवन में। क्वेश्चन नंबर 25, प्राचीन काल लाड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा चालुक्य शिव मंदिर। दोस्तों इसी को क्या कहा जाता है? चालुक्य शिव मंदिर को लाड खान मंदिर कहा जाता है। और ये कर्नाटक के ऐहोल में जो स्मारक है, ठीक है, उन स्मारकों में स्थित है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर, ऐहोल। दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट वो सारे क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे दिल्ली पुलिस एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप लगातार देखते भी आ रहे होंगे। अगर आप नए स्टूडेंट हो, ये तो देखिए देखिए इससे पहले मैथ्स, कंप्यूटर, बहुत सारे हम डाल चुके हैं, वीडियो शेड्यूल पे लगी हुई है, वो भी आपको लगातार देखना है। ये सारा कंटेंट अगर आप देख लेते हो, आपको क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बनेगी, आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा। और मेन बात है कि सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी इसी तरह से देखने को मिलेंगे, इन्हीं टॉपिक्स पे, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम एक कम टाइम में क्रैक करना चाहते हो, उसके लिए हमारी बुक्स भी आती है पब्लिकेशन की। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है सारी की सारी। हर बुक में आपको हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन, शॉर्ट मेथड की एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, सारी अप्रोच दी हुई है। एआई इनेबल्ड बुक है, एआई के फीचर भी है हर बुक में। ठीक है, एआई के फीचर्स का यूज करते हुए आप अपने जो क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड है वो बना सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपको बार बार गलत होता है, उस वाले सेम टाइप के क्वेश्चन आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। वो दो चार पांच लगा लोगे उस टाइप का क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन आपकी गलत नहीं होंगे और आपकी स्पीड भी बनेगी क्वेश्चन सोल्व करने की। और आपका जो फॉर्मूला होता है, हर क्वेश्चन में कोई ट्रिक होती है, वो भी आपकी रिवाइज हो जाएगी बार बार। और साथ ही साथ हर बुक में स्क्रैच कोड कोड भी दिया हुआ है। अगर आपके पास बुक है, आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। आपको बस किंतरप्रेट.com वेबसाइट पे जाना है, वहां लॉगिन करना है, अपने जो बुक में स्क्रैच कोड है वो आपको यूज करना है। फ्री में आपको हर टाइप के टेस्ट फ्री में मिल जाएंगे, जो लेटेस्ट क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। लाखों क्वेश्चन के ऊपर उनको बनाया गया, हर टाइप के टेस्ट सेक्शन वाइज, फुल मॉक टेस्ट, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। आप हर टाइप के टेस्ट यहाँ पे फ्री में लगा सकते हो। साथ ही साथ बहुत सारे टॉपर्स हैं, हर साल सिलेक्ट होते हैं, रैंक वन से लेके हजारों रैंक तक के स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे जो हर साल सिलेक्ट होते हैं। इन बुक्स को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते हैं, फॉलो करते हैं। इन्हीं तरह इन स्टूडेंट्स की तरह आप भी कहीं ना कहीं जो अपना जो पाने का सपना है वो पूरा कर सकते हो। आप फॉलो कर सकते हो बुक्स वगैरह को। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।